नमस्कार। आज का जो विषय है ये एक सिर्फ हमारे लिए, हमारे देश के लिए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये विषय है, प्लास्टिक। और सरकार बार बार नियम बनाती है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक एक ऐसा कचरा है जिसको कि डिस्ट्रॉय होने में कई 100 साल लग जाते हैं और वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। अगर उसको जला के नष्ट करेंगे तो उससे बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैसें निकलती हैं, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। और बढ़ता हुआ प्लास्टिक कचरा पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रदूषण के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होता जा रहा है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सिर्फ हम सब चाह तो रहे कि प्लास्टिक से मुक्त होया जाए, लेकिन कैसे मुक्त होया जाए? आज जहाँ भी देखो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात करें तो सिर्फ पॉलीथीन ही नहीं है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। हम लोग बैंड क्या हो रहा है, जो पॉलीथीन जिसमें दुकान वाले, फल वाले, सब्जी वाले जो सामान पैक करके देते हैं, सिर्फ हम उसकी बात करें। बट उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंतर्गत आती हैं, बट उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है और हम सब उसको प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि उसको दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में उसको शामिल करते जा रहे हैं। जैसे प्लास्टिक से ही आजकल हर जगह डेकोरेशन हो रहा है, चाहे कोई स्टेज डेकोरेट करना हो, अपने घरों को डेकोरेट करना हो, ऑफिस को डेकोरेट करना हो, प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक की पत्तियां, प्लास्टिक के घास, यानी कि हरी जो दूब थी, जो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, उसकी जगह प्लास्टिक के दूब आपको देखने में थोड़ी समय के लिए आकर्षित लग सकते हैं, वो आपको आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन वो पर्यावरण को 1% का भी ऑक्सीजन नहीं देंगे। बल्कि वो जब महीने 2 महीने के बाद जब वो कचड़े के रूप में आएंगे तो वो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उससे ज़्यादा ही वो हानिकारक बनेंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जो हमारे दिन प्रतिदिन की चीज़ों में, हमारे घरों के अंदर तक वो जगह बनाते जा रहे हैं, ऑफिस में जगह बनाते जा रहे हैं, और हम सब इनका बहुत ही तेज़ी के साथ प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये सस्ते में मिल जाते हैं और आकर्षक भी लगते हैं। इसलिए प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ों की तरफ हम सब आकर्षित होते जा रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, और सरकार के साथ साथ हम सबको भी ध्यान देना पड़ेगा कि इन चीज़ों का कम से कम प्रयोग करें और इनके प्रयोग करने से बचें। और साथ ही इनके जो निर्माता है, अगर इनका निर्माण होता रहेगा तो प्रयोग तो होगा ही, मार्केट में चीज़ आएगी तो लोग परचेज करेंगे ही। तो क्यों ना ऐसी चीज़ों के निर्माण पे भी रोक लगाया जाए जिससे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। ये तो हम सब जानते हैं कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो सिगरेट सरकार कहती है उसके पैकेट पे लिख दो, सिगरेट या तंबाकू के पैकेट पे लिख दो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या इसको खाने से, इसके सेवन करने से कैंसर होता है, इतना लिख के वो बेच सकते हैं। लेकिन अगर इनके प्रोडक्शन पे, या जो भी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए या पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, इनके प्रोडक्शन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जब इनका प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनका प्रयोग भी नहीं होगा। क्या ही अच्छा होता कि जब, जैसे अगर हम कोई घर बनाते हैं, अगर पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो कोई भी घर बना रहा है तो एक नियम बन जाता कि हर घर बनाने के साथ साथ आपको 2 पेड़ लगाने, बिना पेड़ वाला घर कोई होगा ही नहीं। तो हमारे पर्यावरण के लिए कितना अच्छा होता। लेकिन नहीं भाई, घर बनाओ, कुछ भी करो, प्लास्टिक, हर चीज़ में प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है, और उसको हम लोग सरेआम यूज़ करें, चाहे कोई सामान पैक करने का हो, या डेकोरेशन का हो, या प्लास्टिक के बॉटल से लेके सारी चीज़ें प्लास्टिक का ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और जबकि हम लोग जान रहे हैं कि कितना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सब जान रहे हैं, डॉक्टर भी जान रहे हैं, डॉक्टर लोग भी यूज़ कर रहे हैं, जो मिनिस्ट्री में बैठे हैं, जो लोग इसके लिए रूल्स बना रहे हैं, वो खुद भी प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। अभी देखिए हर जगह प्लास्टिक का ही यूज़ कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि प्लास्टिक को बैन करना है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करना है। सिर्फ कहने से नहीं होगा, इसको वाकई में प्रैक्टिकली इस चीज़ को लाना होगा, और कोशिश करना होगा कि अगर अपने पर्यावरण को बचाना है, अपनी धरती को बचाना है, तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग कम से कम करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।